जिस व्यक्ति ने डेमन स्लेयर्स अकादमी में हर एक परीक्षा में असफलता पाई थी, वह अब सिंक मशीन के सामने खड़ा है। ये सिंक मशीन मापती है कि किसी व्यक्ति का शरीर डेमन कोर के साथ कितना अच्छी तरह जुड़ सकता है, जो मानवों के प्रत्यारोपित कवच के लिए ऊर्जा स्रोत है। आपकी सिंक दर जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही अधिक डेमन शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। कक्षा की शीर्ष कैडेट सिटू लियू ने अभी अभी 29 अंक प्राप्त किए, जो पूरे समूह में सबसे अधिक है और हर कोई उसे एक विलक्षण प्रतिभा कहता है। लेकिन कोई भी अंक से ज्यादा उम्मीद नहीं करता। फिर भी जैसे ही परीक्षण शुरू होता है, संख्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। 20%, 40%, फिर और अधिक, जब तक कि अंततः यह 80% तक नहीं पहुंच जाता। प्रशिक्षक घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मशीन खराब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा आदमी असली है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि यह हारा हुआ व्यक्ति कभी मानवता का सबसे मजबूत योद्धा था। 60 साल पहले उसने उन राक्षसों के खिलाफ नायकों की एक सेना का नेतृत्व किया था, जिन्होंने लगभग दुनिया को नष्ट कर दिया था। उसने खुद क्रिम्सन डेमन किंग से लड़ाई की और उस अंतिम युद्ध में अपनी आखिरी सांस लेते हुए मर गया। लेकिन पूरी तरह से मरने के बजाय वह भविष्य में दशकों बाद एक कमजोर शरीर में जागा। उसकी चेतना धुंधली हो रही थी। तभी वह अचानक एक योद्धा के शरीर में जाग जाता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह के बूट कैंप में है, किसी और के शरीर में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। अपने हाथों की जांच करता है और देखता है कि यह सपना होने के लिए बहुत वास्तविक लगता है। वह अपने चेहरे को छूता है और महसूस करता है कि यह एक अलग चेहरा है, न कि उसका कूल, अजय, करिश्माई, फिर भी सुंदर चेहरा, और न ही उसका मजबूत धातु का शरीर। वह वहीं पर टूट जाता है, पूछता है कि वह कौन है और कहाँ है। स्पष्ट रूप से वह हेलुओस क्षेत्र के एक बूट कैंप में है। कमांडर उन्हें संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समझें कि सैनिक मूल्यांकन में भाग लेने का क्या मतलब है। कमांडर यह कहते हुए बात करता रहता है कि वे यहाँ नहीं होते अगर युद्ध में मरे हुए सैनिक न होते, और कैडेट्स पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वे वास्तव में जानते हैं कि सैनिक होने का क्या मतलब है। वे सभी पुष्टि करते हैं। दूसरी ओर नायक नहीं करता। वह खुद से बड़बड़ाता है कि जानकारी सही नहीं है, लेकिन कमांडर उसे सुन लेता है और पास आता है। वह उससे सवाल करता है, पूछता है कि क्या वह नहीं समझता कि सैनिक किस प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमांडर उसका नाम पूछता है, लेकिन नायक नहीं जानता कि क्या जवाब दे, क्योंकि वह खुद को महानायक आंग के रूप में घोषित नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक रूप से पुनर्जन्मित शरीर में भी उसका नाम अभी भी आंग है, और यह कमांडर को और भी अधिक नाराज कर देता है, क्योंकि वह इसे धर्मी नाम का अपमान मानता है। वह उसे एक मूर्ख कहता है जिसने अभी तक एक सैनिक की आत्मसंवर्धन की नींव हासिल नहीं की है। फिर उसका चेहरा जमीन पर पटक देता है। नायक पूरी तरह से निराश है कि उसका शरीर इतनी निम्न स्तर की चोट पर भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, और फिर भी उसका नाम उसके जैसा ही है। कमांडर दूर जाते हुए उसे धमकी भरे लहजे में कहता है कि वह उस पर विशेष ध्यान देगा। फिर पूरी भीड़ को संबोधित करने के लिए वापस जाता है। वह सभी को मूल्यांकन क्षेत्र में जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगला शारीरिक मूल्यांकन है। सैनिकों में से एक आंग को उठने में मदद करता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह अपना नाम लैंश नयूओ बताता है और कहता है कि हमारे लड़के का नाम गर्व करने लायक है। जैसे ही वह यह कह रहा है, सामने खड़ी एक सफेद बालों वाली लड़की बीच में टोकती है और महानायक के साथ एक ही नाम साझा करने के लिए आंग का मजाक उड़ाती है। एक बात तो तय है, उसे हमारे लड़के और उसके नाम से बहुत नफरत है। वैसे उसका नाम सिटू लियू है और वह उसे बचकाना कहकर चली जाती है, जिससे हमारे लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वह लैन से शिकायत करता है कि लड़की का रवैया घमंडी है। ये सुनकर उसका नया दोस्त ईमानदारी से हैरान है कि वह उसे नहीं जानता। वह उसे उनके बैच की सबसे प्रतीक्षित मूल्यांकन सैनिक के रूप में पहचानता है, एक युवा महिला जिसका उपनाम कोल्ड ब्लडेड डेमन है और जो हेलुओस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित मार्शल परिवार सिटू कुलीन परिवार की बेटी है। आंग को सिटू नाम बहुत परिचित लगता है और वह याद करने की कोशिश करता है कि उसने इसे पहले कहां सुना है। उसका नया दोस्त उसे फर्श से उठाता है और एक लड़की उनके पीछे से तस्वीर खींचती है। इसे एक सचमुच मोहक दोस्ती कहती है। वे उसकी ओर मुड़ते हैं और वह कहती है कि वे उसे नजरअंदाज कर सकते हैं और जारी रख सकते हैं, जबकि नायक गंभीर चेहरा बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि उससे पूछ सके कि वह कौन है। लैन पूछता है कि क्या उसने उनकी तस्वीर खींची, जिस पर आंग तर्क करता है कि यह अभी मुख्य बिंदु नहीं है। वह अपना परिचय शुजी युहुई के रूप में देती है और कहती है कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। जाहिर है उसने लड़कों की बातचीत को किसी अजीब ब्रोमांस दृश्य के रूप में देखा, जिसने किसी कारण से उसका ध्यान खींचा। आंग को लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह बहुत समझदार नहीं है। फिटनेस टेस्ट स्थल पर आंग खुद को प्रेरित करता है, यह याद दिलाते हुए कि भले ही उसका शरीर कमजोर है, वह अंततः सबसे मजबूत योद्धा है। वह भयानक ग्रेड प्राप्त करके सभी को चौंकाने का इरादा रखता है। टेस्ट लंबी दूरी की सहन शक्ति राउंड से शुरू होता है। आंग तेजी से निकल पड़ता है, शीर्ष स्थान हासिल करने और एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखते हुए। अंत में वह एक रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले धैर्य परीक्षण में सबसे अधिक समय लेने के लिए अंततः आखिरी आता है और सभी द्वारा उस पर हंसी उड़ाई जाती है। दूसरा फिटनेस परीक्षण विस्फोटक हाथ की ताकत का परीक्षण है, जिसमें भी आंग आखिरी आता है और यहाँ तक कि अपनी कलाई भी मोच लेता है। वह तीसरे परीक्षण में भी बुरी तरह से करता है, जो विस्फोटक पैर की ताकत का परीक्षण है, और फिर से आखिरी आता है। लियू से अकादमी के इतिहास में सबसे खराब परिणाम होने के लिए मजाक उड़ाता है। लैन उसे खुश करने की कोशिश करता है, जबकि शुजी निराश है कि यह शायद आखिरी बार हो सकता है जब वह दोनों की एक साथ तस्वीरें ले सके। इस बीच जी आउतांग और अधिकारी उसके प्रदर्शन पर चर्चा करते हैं। जी कप्तान से कहते हैं कि आंग के परिणाम इतने खराब हैं कि उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे द्वार के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। कप्तान सहमत होते हैं कि उसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसके पास दूसरे द्वार के परीक्षणों में भाग लेने का अधिकार है, जो शायद उसका आखिरी मौका भी हो सकता है। वह आदेश देते हैं कि दूसरा दौर तुरंत शुरू किया जाए। इस परीक्षण के लिए वे एक इमारत के अंदर इकट्ठा होते हैं और अपने विशेष उपकरण के साथ उनकी समन्वयता का मूल्यांकन किया जाता है। एंग के लिए यह उसका